प्यारे बच्चों, छुट्टियों के दौरान आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा काम करना है, परंतु करना प्रतिदिन है। पहले दिन आप करेंगे 10 सवाल बिना हासिल के। सवाल किस चीज़ के हैं? जोड़ के हैं। इस प्रकार हमें 10 सवाल लेने हैं कि उनको जब जोड़े तो हासिल ना आए। जैसे 3 जमा 4 7, 4 जमा 3 7, 5 जमा 4 9, 3 जमा 2 5। इसी प्रकार हमें कुल 10 सवाल लेने हैं और उनको करना है। दूसरे दिन आप 10 सवाल फिर बिना हासिल के करेंगे। उसके अंदर हमें 3 अंक लेने हैं और उसी प्रकार हमें जोड़ करना है। 4 जमा 3 7, 3 जमा 1 4, 4 जमा 2 6। तो इस प्रकार हम 10 सवाल लेंगे, परंतु ध्यान रहे वो सवाल हमारे बिना हासिल के होने चाहिए। तीसरे दिन हम करेंगे 10 सवाल बिना हासिल के, और वो सवाल किसके करने हैं? हमें घटा के करने हैं। 3 में से 2 हासिल, 3 में से हम 2 माइनस करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई हासिल नहीं है। हम 3 लाइन लगाएंगे, उसमें से 2 काट देंगे तो कितना बचा? 1 4। पहले हम 4 लाइन लगाएंगे, उसमें से 1 लाइन काट देंगे, कितना बचा? 3। तो इसमें देखिए किसी प्रकार की हमने कोई हासिल नहीं ली है। तो इस प्रकार हमें बिना हासिल के 10 सवाल करने हैं। चौथे दिन आपको 10 सवाल बिना हासिल के माइनस के करने हैं, जिसमें हमें 3 अंक लेने हैं। और 3 अंक हम कोशिश करेंगे कि ऊपर के तीनों अंक बड़े लेंगे और नीचे के छोटे, ताकि हमें हासिल ना लेनी पड़े। उसी प्रकार पहले हम 3 लाइन लगाएंगे, उसमें से 3 काट देंगे तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 0। फिर 4 लाइन लगाएंगे, उसमें से 2 काटेंगे, 2 बचेगा। 6 लाइन लगाएंगे, 6 में से 1 काट देंगे तो 5 बचेगा। पाँचवें दिन आपको 10 सवाल बिना हासिल के गुणा के करने हैं। 2 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 8। 2 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे तो 6। 4 का पहाड़ा 1 तक 4, 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 12। तो इस प्रकार हमें 10 सवाल लेने हैं, जिनमें जब पहले अंक की हम गुणा करते हैं तो किसी प्रकार की हासिल की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार हमें 10 सवाल बिना हासिल के गुणा के करने हैं। उसके बाद आपको छठे दिन अगर गुणा में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो पहले हम 2 से 10 तक पहाड़े लिखेंगे, वह याद करेंगे। इनको याद करने के बाद आप बाद में भी ये गुणा के सवाल कर सकते हैं। 7वें दिन आप दिनों के नाम लिखेंगे और इसको कॉपी पर 2 बार लिखना है। और इस प्रकार लिखना है कि दिन नंबर 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 वीरवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार, 7 रविवार। और ये आपको याद भी रखना है कि दिन 1 कौन सा होता है? सोमवार, क्योंकि 8वें दिन इसी से संबंधित आपको मिलान करना है कि पहले दिन कौन सा दिन होता है, कौन सा वार होता है, तीसरे दिन कौन सा वार होता है, 5वें दिन कौन सा वार होता है। तो आपको इस प्रकार करना है। अगले दिन आप करेंगे मिलान करो। एक पर आपको याद रखना है कि 1 यानी कि पहला वार कौन सा होता है। 1 नंबर पे कौन सा वार होता है? सोमवार होता है, तो इसको 1 के साथ हम मिलाएंगे। 2 मंगलवार होता है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ है मंगलवार? ये, तो 2 को हम मंगलवार के साथ मिलाएंगे। तीसरा हमारा बुधवार होता है, तो बुधवार ये ऊपर है। इस प्रकार हम इनको आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम सवाल करेंगे इकाई और दहाई का। आपको पता होना चाहिए कि इकाई क्या होती है और दहाई क्या होती है। जैसे यहाँ मैंने 46 यानी कि 46 दिया है, तो जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई है और दूसरा अंक होता है वो दहाई है। तो इसमें यहाँ पर आपको फिल करना है कि इकाई कितना है? 6 और दहाई कितना है? 4। आप ये सारी संख्या वीडियो को रोककर अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इसी प्रकार सामने दहाई और इकाई लिखेंगे। और जैसे 54 है, 54 में इकाई क्या है? 4 और दहाई कितनी है? 5। 74 में इकाई 4 है और दहाई 7। तो इस प्रकार ये सारी संख्या है, ये आपको अपनी कॉपी पे उतारनी है और सामने दहाई और इकाई लिखेंगे और उनके नीचे इकाई के नीचे इकाई का जो अंक है
और दहाई है उसके नीचे दहाई का अंक हम लिखेंगे। उसके नेक्स्ट इस सवाल में आपको इकाई और दहाई की पहचान हो जाएगी कि इकाई क्या है और दहाई क्या है। इसी से मिलता जुलता सवाल करेंगे। इसमें हमें संख्या बनानी है। यहाँ पर हमें दहाई के अंक दिए हुए हैं और यहाँ पर इकाई के अंक दिए हैं। आपको ध्यान रखना, मैंने पहले इकाई लिखा है और बाद में दहाई लिखा है। तो दहाई के स्थान पे आएगा अंक और इकाई का अंक इकाई के स्थान पे आएगा। जैसे हमने पिछले सवाल में किया है, इकाई इधर आता है और उसके बाद दहाई आता है। तो इकाई कितना है 4 और दहाई कितना है 1, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 14। यहाँ पे इकाई कितना है 3 और दहाई 2, तो हमारी संख्या क्या बनेगी 23। इकाई 4 है और दहाई, हम इकाई की जगह इकाई लिखेंगे, इकाई 4 और दहाई 5 है, तो दहाई इधर होगा, ये इकाई है ये दहाई, तो दहाई की जगह हम दहाई लिखेंगे और इकाई की जगह इकाई, तो हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी 54। तो इसी प्रकार आपको ये संख्या अपनी कॉपी पर वीडियो को रोक कर उतारनी है और उसके बाद सामने संख्या लिखकर उसके नीचे हमें संख्या लिखनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको महीनों के नाम लिखना है। जो आपकी गणित की पुस्तक है उसके पेज नंबर 99 पे दी हुई है। अगर आपके पास गणित की पुस्तक नहीं है तो मैं आपको उसका चित्र बना देता हूँ। आप वीडियो रोककर वो महीनों के नाम लिखेंगे और उनको याद करेंगे। यहाँ महीनों के नाम दिए, आप वीडियो को रोककर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारे के सारे महीने वीडियो को रोककर आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इनको याद करेंगे। और ये भी क्रम याद रखना है कि 1 नंबर पर जनवरी, 2 पर फरवरी, 3 पर मार्च, इसी प्रकार 12 तक दिसंबर आएगा। इसके बाद आपको करना है पेज नंबर 101, जिसमें हमें खालिस्तान भरने हैं और खालिस्तान हमें महीनों के नाम भरने हैं जो हमने अभी किए हैं, उतारे हैं, उनको याद करना है। और याद करने के बाद आपको याद हो जाए तो हमें खालिस्तान भरना है और उसका पेज नंबर 101 है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 1 है, 101 है। इसमें 2 खालिस्तान दिए, एक यहाँ में भरना है और एक यहाँ भरना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जनवरी दिया है, तो जनवरी के बाद दिसंबर नहीं आता, जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो यहाँ पर जो खालिस्तान है इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे, जनवरी, फरवरी। तो अभी आपने फरवरी नोट किया होगा, तो यहाँ पर हमें फरवरी फिल करना है। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और यहाँ क्या आएगा सितंबर, अक्टूबर और यहाँ जो खालिस्तान है यहाँ पर नवंबर और फिर दिसंबर। और इसी के साथ एक और हमें खालिस्तान दिया है, इस पर भी इसी प्रकार यहाँ देखिए जनवरी, यहाँ फरवरी आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ दिसंबर, ये आपको फिल करना है। इसके बाद आखिर में आपको पेज नंबर 110 पर मीनार बनाओ, वहाँ पर भी खालिस्तान है, उसको हमें बनाना है। आपको मैं बताता हूँ कि वो किस प्रकार बनाना है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को रोककर वैसा ही चित्र बनाकर आपको मीनार कंप्लीट करनी है। तो ये मीनार जिसमें देखिए पूरा हमें कंप्लीट दिया है, इसमें हमें 3 खाने खाली दिए, इन 3 खानों को हमें भरना है। इसमें हम क्या भरेंगे, इसके नीचे देखिए 2 बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और एक ये, इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 5 और 3 दिया है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आया 8। फिर इसके नीचे 2 बॉक्स है, एक ये और एक ये, 2 और 3, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 5। तो इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसके नीचे क्या है 5 और 8, इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया 13। इसी प्रकार ये करेंगे तो इस बॉक्स के नीचे 2 बॉक्स है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 3 9। अगर आपको सीधा नहीं जोड़ना आता तो पहले 6 लाइन लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे और उनको गिन के यहाँ हम लिखेंगे। इस बॉक्स के नीचे ये 2 बॉक्स है, तो 6 और 4 को उसी प्रकार लाइन लगा के हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 और 9 को हमें जोड़ना है, तो 10
और 9। 10 और 9 कितने होते हैं, आप गिनती कर सकते हैं, 10 के आगे 9 तक, तो कितना हो जाएगा 19। इसी प्रकार यहाँ जो नीचे हमें 3 बॉक्स खाली दिए हैं, इसके नीचे हमारे पास 2 बॉक्स है, 5 और 2 7। इसके नीचे 2 बॉक्स है, 6 और 5, तो 6 और 5 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11। अब 11 इस बॉक्स के नीचे 11 है और इस बॉक्स के नीचे 7 है, 11 और 7 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार आपको ये दोनों बॉक्स और फिल करने हैं। तो आपके पास 1 2 3 और 4 बॉक्स है, ये फिल करने हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक लेंगे और ये बॉक्स इसी प्रकार उतार कर आपको फिल करके लाना है। तो ये था आपका छुट्टियों का काम। छुट्टियाँ आपको मस्ती में व्यतीत करनी है, सर्दी से बचे रहना है, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खूब मस्ती करनी है और अपना स्कूल का पूरा काम करना है। तो आज की वीडियो में ये था हमारा होमवर्क।